एक नीतीश फोबिया की शिकार होगी भारतीय जनता पार्टी। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा ऑन रिकॉर्ड वीडियो में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसके जरिए उड़ाई हुई चर्चा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में सुबह से ही आज जो है सीट शेयरिंग की जो बात है वो काफ़ी तेज़ी से जो है चर्चा का विषय बना रहा। काफ़ी घमाघमी इस विषय को लेकर है। कई नेताओं ने बयानबाजियां की सीट शेयरिंग के मुद्दे पे। सुबह से ही सत्ता के गलियारों में बातचीत अब काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है। जैसा कि संजय झा ने कहा, केसी त्यागी जो हैं जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि जितने सीट पे हम लोग हैं कम से कम उतना तो मिलना ही चाहिए। अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। जितने सीट हैं उससे एक दो कम पर भी एडजस्ट कर लेना चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जदयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब हैं। सर से बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत धन्यवाद भारत लाइव का। सर, सीट शेयरिंग का मामला कहाँ फंसा हुआ है? कितने सीटों पर बात बनी है? क्या कुछ आगे बात बढ़ी है कि 16 पे आप लोग तैयार हो गए? देखिए, इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग का एक इशू है और कौन पार्टी किस सीट पे लड़ेगी इस पे बातचीत चल रही है। और तकरीबन पहले अभी जो आखिरी मीटिंग हुई उसमें ये बात कह दी गई थी कि इसको जल्द अज जल्द हल कर लिया जाए। खुशी की बात यह है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां इसमें बहुत फ्लेक्सिबल हैं और हम लोग एक नतीजे पर पहुंच गए हैं। और ये कोई इशू नहीं रहेगा। इशू ये है कि जिस पार्टी को जितनी भी सीटें मिलती हैं वो सब जीतने के लिए सीट जाएगी। और हम लोग बिहार के 40 सीटों को लड़ेंगे और 40 सीट ऐसी होगी जिसको आरजेडी भी लड़ेगी, जदयू भी लड़ेगी और कांग्रेस भी लड़ेगी और लेफ्ट पार्टियां भी लड़ेंगी। तो इसमें सिंबल का फ़र्क होगा, लेकिन यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां मिल करके 40 सीट को जीतने जा रहे हैं हम लोग। कांग्रेस से परहेज क्या है? बातचीत के दरमियान कई नेताओं ने आपके कहा है कि हम राजद से बात कर लेंगे। कांग्रेस से बातचीत क्यों नहीं हो रही है? क्या कांग्रेस को दरकिनार करने की बात चल रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से किसी को परहेज है। किसी न राष्ट्रीय जनता दल को परहेज है, न मुझे परहेज है। कांग्रेस बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और कांग्रेस के पाले में गेंद है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी मीटिंग के ज़रिए ये तय कर दिया है तकरीबन कि चीज़ें सब कुछ ठीक हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो विपक्षी एकता के जनक हैं, उन पे अगर आप भरोसा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भरोसा कर रही है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां भरोसा कर रही हैं, तो जनता दल यूनाइटेड के वर्कर की हैसियत से अब हम लोगों का काम है कि 40 सीटें जीत करके इंडिया ब्लॉक को दें। कितने सीटों पे मान लीजिए आपके तरफ से क्या लगता है कितनों सीटों पे सहमति बनी होगी? देखिए, हमारे यहाँ कभी ये बात प्रायोरिटी नहीं रही कि हम कितनी सीट पे लड़ेंगे, वो कितनी सीट पे लड़ेंगे। हमारे यहाँ प्रायोरिटी ये है कि हम जीतेंगे कितनी। चर्चाएं तो ये भी कि राजद ज़्यादा सीटें मांग रही है, बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहता है राजद। ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसके ज़रिए उड़ाई हुई चर्चा है। राजद ये मानती है, राष्ट्रीय जनता दल ये मानती है कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन के लीडर हैं और कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि बिहार में वही लीडर हैं, लेफ्ट भी मानती है कि बिहार में वही लीडर है। तो यहाँ श्री नीतीश कुमार जी को तय करना है और वही नेता है। तो इसमें बड़ा छोटा भाई की भूमिका कहाँ आ जाती है? सीटों के मामले में भी श्री नीतीश कुमार जी और सभी पार्टियों के लोग ये तय कर लेंगे कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। लेकिन बुनियादी और आखिरी फैसला इस बात पे होगा कि कौन जीत सकता है। सिंबल किसी भी पार्टी का हो, जिताना श्री नीतीश कुमार जी और उनको है, इसलिए उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अच्छा, एक चर्चा यह भी है, देखिए सूत्रों के जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि 17-17-4-2 पर जो है सहमति बन गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या सहमति बनी है? सहमति बन चुकी है। अब किस पे सहमति बनी है, क्या बनी है, ये मेरे ख्याल से मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है बताने का। आपको पता है? नहीं, मुझे पता है नहीं पता ये भी मुझे नहीं कहना चाहिए और न मेरा ये क्षेत्राधिकार है कि मैं इस पे बात करूं। लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूं कि किसी भी मामले में जब आपने नीतीश कुमार जी को नेता मान लिया है तो अब असहमति का कोई सवाल नहीं है। छोटा भाई बड़ा भाई वाली कोई बात नहीं है, बराबर बराबर सीटों पे नहीं, आप यहाँ और तो राजद कम से कम बराबर बराबर सीटों पे लड़ेंगे। यहाँ छोटा भाई बड़ा भाई की बात कहाँ है, भूमिका कहाँ है? यहाँ तो एक सर्वमान्य नेता है महागठबंधन के श्री नीतीश कुमार जी।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कि आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं और आप प्रधानमंत्री पद का सपना देख रहे हैं। और सम्राट चौधरी ने आज यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको राजनीति में कुछ नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री पद का नहीं चाहिए, तो आपको कुटिया में जाना चाहिए, हम लोग मदद करेंगे आपको कुटिया में जाने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी कहती है कि नाराज़ हैं, नीतीश कुमार नाराज़ हैं, नीतीश कुमार खुश हैं, नीतीश कुमार ये बने, नीतीश कुमार नहीं बने, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार यहाँ चले गए, नीतीश कुमार वहाँ चले गए। एक नीतीश फोबिया की शिकार होगी भारतीय जनता पार्टी, और उसको इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि जो नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता की जो बुनियाद रखी थी बिहार में, उसने भारतीय जनता पार्टी की चोलें हिला करके रख दी है। आप हमें तीसरे नंबर की पार्टी कहें, आप अपने अहंकार में ये कहें कि भारतीय जनता दल यूनाइटेड ख़त्म हो रही है, आपने अपने अहंकार में नीतीश कुमार जी को गालियां दें, आप नीतीश कुमार को बीमार कहें, और जो चाहें कहें। 13 करोड़ बिहारी देख रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ बेलगाम लीडर, उनकी ज़बान कितनी ख़राब हो गई है और किस तरह अपनी बिहार की संस्कृति को पामाल करते हुए यहाँ के बुज़ुर्गों को, बड़े नेताओं को उल्टी सीधी भाषा में बातें कर रहे हैं। हम न ख़त्म होने वाले हैं, न हम डरने वाले हैं, और न हम पीछे हटने वाले हैं। हम वो हैं जो भारत के 130 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलाएंगे, और ये दिला के रहेंगे। चर्चाएं तो सर यह है कि खरमास के बाद कुछ नया उलटफेर भी होने वाला है। मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के खीमे से और उसकी प्रोपेगेंडा मशीन से सुबह में कुछ होता है, दोपहर में कुछ होता है, शाम में कुछ होता है, और सब जो है ना, ये सब, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी एक व्यक्ति से हमारी कोई बात नहीं है, लेकिन ये कल्चर हो गया भारतीय जनता पार्टी का कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ बोलिए, नीतीश कुमार फ़ोन किए कि नहीं किया, नीतीश कुमार खड़े हुए कि नहीं हुए, नीतीश कुमार खाए कि नहीं खाए, नीतीश कुमार ने बधाई दी कि नहीं दी, नीतीश कुमार मुस्कुराए कि नहीं मुस्कुराए, नीतीश कुमार क्या किए, नीतीश कुमार हंसे, नीतीश कुमार कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। नहीं, आप एक बात समझिए कि क्या आपकी सियासत, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नीतीश कुमार के मुस्कुराने पे, नीतीश कुमार के हंसने पे, नीतीश कुमार के आगे बढ़ने पे, नीतीश कुमार के इसी पे घूम रही है? एक मिनट रोकेंगे सर, आप लोग तो यहाँ तक कह रहे थे, लास्ट तक कह रहे थे कि इस्तीफा नहीं होगा, इस्तीफा हो गया। अभी भी, पिछले बार भी आप लोगों ने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन पाला बदल गया। अभी भी क्या कुछ अंदर खाने में ऐसी चर्चाएं हो रही हैं? नहीं, आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी में कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने? आपको याद होगा कि एक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण जी। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा ऑन रिकॉर्ड वीडियो में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, वो गए। नितिन गडकरी जी आए, वो गए। राजनाथ सिंह आए, वो गए। अमित शाह जी आए, वो गए। अब जेपी नड्डा जी आए, अब हैं, वो भी जाएंगे। तो ये तो रूटीन वर्क है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का और हटने का। तो इस रूटीन वर्क को अगर आप पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी करेंगे, किसी पार्टी को कमज़ोर करने की, निशाना बनाने की, तो बिहार के 13 करोड़ लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। वो जो है बहुत समझदार लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि आप नीतीश कुमार को उल्टा सीधा बोल करके दरअसल 13 करोड़ बिहारियों की बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक बात है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं सर, राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, राम आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को न्योता भी पड़ा है, क्या आप लोग जाएंगे? देखिए, श्री राम कोई भारतीय जनता पार्टी श्री राम जी को लेकर नहीं आई। श्री राम जी सबके आस्था के केंद्र हैं, और जब से हमारा भारत है, जब से दुनिया, तब से श्री राम है। और उसको भारतीय जनता पार्टी क्या बनाना चाहती है? उसका पेटेंट का, भगवान का भी पेटेंट कराना शुरू कर दिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अस्पताल बनवाना चाहिए। ये उनकी सोच है, अच्छा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड, यादव के बयान से आप सहमत नहीं हैं? जनता दल यूनाइटेड का अपना स्टैंड है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं, और हम सभी पूजा स्थलों का सम्मान करते हैं, सभी इबादत गाहों का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने लिए अलग से कोई श्री राम जी लेकर के आए तो बताएं। ये तो सबके भगवान हैं, पूरे भारत के, पूरी इंसानियत के भगवान हैं। कौन? आप लोग? नहीं, जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो मेला लगा रही है धर्म के नाम पे, और भारतीय जनता पार्टी अपना मुहर थोप रही है कि ये मेरे श्री राम है, वो श्री राम नहीं है। श्री राम सबके हैं और सबके रहेंगे।
तो देखिए श्री राम सबके थे और सबके रहेंगे। खालिद अनवर साहब ने साफ साफ देखिए बहुत कुछ इशारों में उन्होंने बता दिया। हालांकि सूत्रों से जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि जो इंडिया गठबंधन में बिहार को के परिप्रेक्ष्य में जो सीटों का बंटवारा है वह हो गया है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 17-17-4-2 पर पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।